गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, रास्ता भी हम भूल गए, और एन सहरा में है, एन सहरा, रास्ता भी भूल गए और गाड़ी का सिलसिला भी सारा खत्म हो गया, जो रिजर्व था वो भी खत्म। तहत नजर रेत ही रेत है, कोई रास्ता नहीं, और तहत नजर कोई जिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, तहत नजर कुछ भी नहीं। तो हमने फिर क्या किया, सख्त सर्दी थी, रेत पे तयम्मुम किया, तयम्मुम करके 2 नफिल पढ़े, 2 नफिल पढ़ के 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी जिनको याद थी। उसके बाद बैठ के फिर सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दी। हमारे साथ एक सहराई आदमी था जो सितारों की चाल पे लेके हमें चल रहा था। रात के वक्त में बाहर निकलता, कहते ठहरो, गाड़ी को ठहराओ, फिर जाके ऐसे ना ऊपर नीचे देखता, सितारों पे देखता, कुतुब सितारे को देख के चल रहा था, और सितारों को देख, अरे इस तरफ करें, हमारी मंजिल इस तरफ है। 1-2 दफा भूल भी गए। और हमारे पास जिस बंदे की गाड़ी थी वो गाड़ी भी बहुत कमजोर थी, ताकतवर रेत में फंस जाती थी। फिर झाड़ियां काट के ले आते, उसके टायरों के नीचे रेत निकालते, उसके नीचे झाड़ियां देते, फिर कुछ बंदे धक्का लगाते, कुछ गाड़ी धक्का लगाती, फिर चलती, फिर बंदे दौड़ के भाग जाते। रात ऐसी गुजरी सारी, मंजिल पे पहुंचे नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब अगली मंजिल क्या है? अच्छा, जो बंदा चला रहा था वो पुराना शिकारी था, फिर उसने अपने वाक्य सुनाने शुरू किए। हम तो शिकार पे नहीं निकले थे, हमारा रूहानी सफर था। वो उसने वाक्य सुनाने शुरू किए, कहने लगे फला इलाके का एक एमएनए है, वो शिकार पे आया, हिरन के शिकार पे, गाड़ी दौड़ा दी, पीछे भगा दी, बड़ी गाड़ी थी उसकी, 3-4 हजार सीसी बड़ी गाड़ी थी, लैंड क्रूजर। गाड़ी का सब कुछ खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर गाड़ियां इकट्ठी थी आपस में। हिरन के पीछे जो गाड़ी लगाई, हिरन पीछे भागा तो गाड़ियां बिछड़ गईं। फिर वो कहने लगे कि उन्हें एक शराब नजर आया, सामने पानी है, धोखा नजर आया, उन्हें कहा पानी सामने है, खुद चल पड़े, और चलते 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 आखिर गिर गए और मर गए। 3 दिन के बाद उनका जिस्म था जिसमें गोश्त नहीं था। कहने लगे एकदम मैं आ रहा था शिकार पे, तो मुझे दूर से एक कपड़ा नजर आया, झाड़ियों पे ना वो कपड़ा डाल देते हैं, वहां एक तरतीब है कि कपड़े को देख के बंदे आए। ऊंची झाड़ी पे मुझे कपड़ा नजर आया, मैंने कहा कोई बंदे हैं, परेशान हैं। देखा तो 2 मियां बीवी थे, उनके मुंह में झाग अभी बाकी थी, एड़ियां रगड़ के जख्मी हो चुकी थी, जिस्म गर्म था, प्यास से मर गए, अभी झाग भी बाकी थी, मुंह से झाग निकलती रही, एड़ियां रगड़ते रहे, मौत हयात की कशमकश में आखिर मर गए। झाग भी बाकी थी, जिस्म भी गर्म था, अभी जानवर नहीं पहुंचे थे, खाने वाले, नोचने वाले, गिद्धे और जानवर। तो उसने ये हमें वाक्य सुनानी शुरू कर दी। अब ये वाक्य सुनाए और हरासा और खौफ पैदा हो। मैंने उनसे अर्ज किया सूरत कुरैशी हमारे साथ, जो सूरत कुरैश पढ़ने का वो वक्त आया ना, हाँ, इस्तिरार का वक्त, बेचैनी का वक्त, जब कुछ नजर नहीं आ रहा, बंदे को ना खड़ा कर दिया जाए कुएं पे, कुआं हो नीचे अंधा, ठीक, और उससे कहा जाए कि सूरत कुरैश तुझे बचाएगी, बोल कैसे पढ़ता है, तो बोल कैसे पढ़ेगा? हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? कहाँ मांगते हैं? हम तो मांगते नहीं है। वो सूरत कुरैश फिर मैंने कैसे पढ़ी होगी, और मेरे साथ जो काफिले के लोग थे कैसे पढ़ी होगी? सोचे, सूरत कुरैश नफिल पढ़े, और नफिल भी उससे पूछे किबला किस तरफ होगा। उस सहराई से पूछा किबला किस तरफ होगा, तो उसने सितारों को ऐसे देख देख के ऐसे कहा कि किबला तो इस तरफ होगा। उस तरफ मुंह करके हमने नफिल पढ़े, और नफिल पढ़ने के बाद अब सूरत कुरैश पे लग गए। 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी जिनको आती थी याद, मैंने भी पढ़ी, और उसमें सूरत कुरैश पढ़ने में लग गए। अब हर तरफ बेकसी है। वो सहराई कहने लगा कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी सामने है, उसमें कुछ भी नहीं, पानी भी खत्म हो गया पीने के लिए, गाड़ी का पानी भी खत्म हुआ, हमारा गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म, हमारा पानी भी खत्म, डीजल गाड़ी थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। पढ़ते 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 ना थोड़ी देर के बाद वो जो बद्दू था, जिसे हम सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं, वो जो बद्दू था ना, उसने देखा, उसने कहा गाड़ी आ रही है, तुझे कोई वहम हो गया होगा ना। उसने ना जमीन से कान लगाया, जमीन के साथ कान लगाया ना, कहा इस तरफ से कोई गाड़ी आ रही, फिर लगाया। उसके चेहरे पे ना बशाशत थी, आसार मुझे आज भी नहीं भूलते, उसके चेहरे पे एक रौनक। फिर कर गाड़ी है। अच्छा, कुछ देर के बाद उसकी जू जू हमने भी आना शुरू हो गई, गाड़ी आ गई, और देखा तो दूर से एक ट्रक आ रहा। उसने कहा बोजर आ गया, बोजर आ गया। और ट्रक वाले ने दूर से हमें देखा तो हारन दिया, हमारी तरफ रुख किया, हम बंदे बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है, हमसे पूछ रहे थे तुम यहाँ कैसे, हमारा तो सब खत्म हो गया। आप उन्हें मैं रास्ता भूल गया। मैं बॉर्डर पे हमारी जो फौजें हैं उनके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। वो टैंकर था पानी का, रेत में चलने वाला, बहुत ताकतवर, खींच के चलने वाला पानी का टैंकर था। उसने कहा हम रास्ता भूल गए हैं, और बड़ी मुश्किल से रास्ता करते करते हमें नजर नहीं आया, और हमारी गाड़ी का रुख इस तरफ हो गया। रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, जब काफिले रास्ता भूल जाएं, जब सफर में उलझ जाओ, वो सफर सहरा का हो, वो सफर जिंदगी का हो, वो सफर कारोबार का हो, वो सफर रूह की दुनिया का हो या रूहानियत का हो,
جب زندگی کے کسی نظام میں تمہارا قافلہ گرداب میں، سراب میں، عذاب میں کہیں بھی اٹک جائے، پھنس جائے، تو پھر سورت قریش تمہارا ساتھ دے گی، اور پڑھنا ایسے جیسے میں نے صحرا میں پڑھا تھا۔ ہاں، اس نے پانی پلایا، اس نے ڈیزل دیا، وہ خود ڈیزل تھا، وہ جو سب کچھ دیا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، اس نے کہا تو ڈیزل دینے کا حق ہی نہیں رکھتا، ہم مر جائیں گے تو اسے ڈیزل نہیں لیں گے، سرکاری چیز ہے ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، میں سرکاری چیز ہے، پانی بھی سرکاری ہے، ڈیزل بھی سرکاری، تو میں کیسے دے گا؟ اس نے کہا جی یہ میرے پاس ایک ڈائری ہے، اس نے اٹھائی، اس میں مونوگرام چھپا ہوا تھا سرکاری، اس نے کہا جی اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ہمیں ہے، میں اس کا خود اپنی جیب سے دوں گا، کر وعدہ کر۔ انہوں نے وعدہ کی، جی آپ کو میں اتنا دے رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا، اتنا جیب سے دوں گا، میں دوں گا، کہاں ہم لیں گے؟ جب اس کی غیبی مدد آتی ہے، جب وہ غیب سے کرنے پہ آتا ہے، اور بندے کی تڑپ، بندے کی طلب، اندر کی بے چینی اور بے کلی اور بے قراری عرشوں سے فیصلے کرواتی ہے، پھر گاڑیاں ایسے بھٹک جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی صحراؤں میں گزری ہے، میں نے ڈرائیونگ کی ہے، میں شہر سے پانی میٹھا بھر کے لاتا ہوں، اور جتنی ہماری چوکیاں ہیں بارڈر پہ میں ان سے پانی پہنچاتا ہوں، چوکیوں کے پاس برتن ہیں، بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، وہاں بھرتا ہوں، وہاں بھرتا ہوں، وہاں بھرتا ہوں۔ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے، وہ دو آدمی تھے، کہنے لگے میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں، کوئی طاقت تھی جس نے مجھے ان کی طرف لوٹایا، کیونکہ ہم رات کے بیٹھے ہوئے تھے، رات ہی ہماری کہانی ختم ہو گئی تھی ہر چیز، اور وہ کل کا چلا ہوا تھا، اور رات ہی اسی وقت میں ہم نے اندازہ لگایا جس وقت میں ہم نے نفل پڑھے اور سورت یاسین پڑھی نفل حاجت کے، اور سورت قریش پڑھنا شروع کی، اسی وقت میں اللہ کے غیبی نظام نے سٹیرنگ اس کا موڑ دیا۔ پوچھا تیرا سٹیرنگ کیسے مڑا؟ کہا تھوڑی سی اونگ آئی تھی مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں نہ اونگا کرو، سٹیرنگ مڑ جاتا ہے۔ جب قافلے چلتے تھے اور وہاں قزاق ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے، لوٹنے والے مال کو، چیزوں کو، تو ان قافلوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ قافلوں کو دو چیزوں کا خوف ہوتا تھا، یاد رکھیے، ایک امن کا، ایک بھوک کا، وآمنہم خوف، جوئم وآمنہم، جو کہتے ہیں بھوک کو، فقر کو، فاقہ کو، جو عربی میں، ایک بھوک کا خوف ہوتا تھا، راشن ختم نہ ہو جائے، پانی ختم نہ ہو جائے، دانا پانی ختم نہ ہو جائے، ایک یہ خوف، اور ایک امن چاہیے، سوار اور سواری باحفاظت امن سے منزل پہ پہنچ جائے۔